ये इंग्लिश मीडियम के ऑप्टिक्स का क्लास नंबर 5 ऑप्टिक्स इंग्लिश मीडियम क्लास नंबर 5 ठीक है। और जैसा कि जानकारी मिल रही है कि सिलेबस को लेकर के थोड़ी सी जो चर्चा हो रही है, तो अभी ऐसे कुछ फाइनल हुआ नहीं है, लेकिन जैसी जानकारी आ रही है, कंफर्म नहीं है, लेकिन जैसी जानकारी आ रही है सिलेबस के कुछ पोर्शन में कटौती की जा रही है। ठीक है। अगर मेरी यह जानकारी अगर सही हुआ तो उस हिसाब से ऑप्टिक्स का सिलेबस यहीं से शुरू होता है। यानी यहां जो आज का जो वीडियो है, यहां से ऑप्टिक्स का सिलेबस शुरू होता है। लेकिन कब? अगर सिलेबस में कटौती की गई तब। ठीक है। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। आप लोगों ने इसके बारे में क्लास 10 में भी पढ़ा होगा, उसको एक बार हम लोग फटाफट रिपीट कर ले, क्योंकि इसके बिना ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को आगे बढ़ाना मुश्किल होता है। ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, आज हम लोग इसको पहले विस्तार से समझ लें। उसके पहले एक और इंफॉर्मेशन शेयर कर लें। स्टूडेंट लोग अभी बहुत ज्यादा परेशान हैं, और जितने स्टूडेंट लोग परेशान हैं उससे कहीं ज्यादा हम लोग परेशान हैं। जैसे अभी 2 दिन पुराने क्लास को चलाया गया माइक्रोसॉफ्ट टीम पर, कुछ स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर वीडियो नहीं ठीक चल रहा है, वीडियो ऑडियो का जो सिंक्रोनाइजेशन होता है वो सही नहीं चल रहा है, मुंह का जो पटपटाने का ये जो वीडियो होता है इसके साथ साउंड मैच नहीं कर रहा है। मतलब बहुत सारी परेशानियां आ रही है। ठीक है। इसको देखते हुए अभी हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, और भी कोई दूसरा ऑप्शन पर हम लोग काम कर रहे हैं जो स्टूडेंट के लिए बेहतर ऑप्शन होगा। जो स्टूडेंट के लिए बेहतर ऑप्शन होगा हम लोग उसी ऑप्शन को फाइनलाइज कर देंगे। ठीक है। थोड़ी परेशानी विद्यार्थियों की परेशानी, हम लोगों की परेशानी नहीं है। हम लोगों को तो क्या है कि लाइव या वीडियो को हम लोगों को स्ट्रीमिंग कर देना है, लेकिन हम लोग कितनों कर दें, हम लोग कितनों लाइव पढ़ा दें, वीडियो स्ट्रीमिंग कर दें, लेकिन अगर बच्चों तक वो वीडियो अगर सही तरीके से नहीं पहुंच पाया, लाइव स्ट्रीमिंग सही तरीके से बच्चों तक नहीं पहुंच पाया, तो हम लोगों का सारा मेहनत व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है। उस पर काम अभी चल रहा है। अभी हम लोग माइक्रोसॉफ्ट टीम को भी पकड़े रहेंगे, और भी कोई दूसरा ऑप्शन आएगा तो आप लोगों को खबर कर दिया जाएगा। तब तक, जब तक कोई एक सॉलिड प्लेटफॉर्म, ठीक है ना, मतलब विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से एक बढ़िया प्लेटफॉर्म जब तक तैयार नहीं हो जाता है, तब तक ऐसा डिसीजन हुआ, संकल्प में ऐसा डिसीजन हुआ है, तब तक हम लोग वीडियो को YouTube पर अपलोड करेंगे, लेकिन वो सबके लिए विजिबल नहीं होगा। ठीक है। वो सबके लिए विजिबल नहीं होगा, वो प्राइवेट रहेगा। और जैसा कि मैंने जिनका भी ऑनलाइन पेमेंट आया है मेरे पास, संकल्प का डाटा अभी मेरे पास नहीं आया है, जिनका मेरे तक डायरेक्ट पेमेंट आया है उनका मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। ठीक है। उस ग्रुप पर YouTube के इस वीडियो के लिंक को डाला जाएगा, बाकी किसी भी ग्रुप पर नहीं। और सभी से रिक्वेस्ट है कि YouTube के इस लिंक को शेयर नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये जो है, ये आज से जो भी क्लासेस का वीडियो जाएगा वो होगा पेड। ठीक है। वो होगा पेड। क्लियर है। और हम लोग भी लगातार काम कर रहे हैं, कोई एक सॉलिड प्लेटफॉर्म की तलाश हम लोगों को भी है। ठीक है। तब तक आप लोगों ने जो भी फी पेमेंट कर रखा है उसका अभी काउंटिंग स्टार्ट नहीं हुआ। आप लोग घबराएंगे नहीं। अगर मान लेते हैं पूरा जुलाई लग गया हम लोगों को प्लेटफॉर्म तलाश करने में,
तो आप लोगों के उस फी को अगस्त से काउंट किया जाएगा। जैसा मैंने पहले भी बताया था, आपका वो फी अगस्त का फी है, जुलाई का नहीं है। इसलिए आप लोग घबराएंगे नहीं कि हमारा फी ये हो गया वो हो गया, आप लोग नहीं घबराएंगे, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं फटाफट रिपीट कर दूं, ये क्लास 10 का ही मामला है, फिर भी इसको रिपीट कर दे रहा हूं। जैसा कि सब विद्यार्थी, सभी स्टूडेंट को पता है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम टू मीडियम वेरी करता है। द स्पीड ऑफ लाइट मीन्स द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस विथ मटेरियल मीडियम। तो अब सवाल है कि जब मटेरियल मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट चेंज होता है, then in which medium the speed of light has maximum value? सबको मालूम है वो मीडियम, मटेरियल मीडियम होता है एयर। तो एयर में स्पीड ऑफ लाइट और वैक्यूम में मीन्स नो मीडियम, ठीक है, नो मटेरियल मीडियम इज कॉल्ड वैक्यूम। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वही अप्रोक्सीमेटली होता है एयर में, ठीक है। अब सवाल है कि कैसे हम लोग समझेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट चेंज होता है। वो जो चेंजिंग होने का जो मेन रीजन है वो है डेंसिटी, ठीक है, वो है डेंसिटी। डेंसिटी जैसे जैसे चेंज होता है ऑप्टिकल मीडियम का, उसी हिसाब से स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज होता है। लेकिन सवाल है कि डेंसिटी का इससे क्या लेना देना। तो यहां पर एक बात स्पष्ट कर दें, जो हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं डेंसिटी, जो हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं डेंसिटी ऑप्टिक्स में, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, उसी को हम लोग एक दूसरा नाम देते हैं, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका डेफिनेशन होता है, किसी भी ऑप्टिकल मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, आप लोगों को बोर्ड नजर आ रहा है, किसी भी मटेरियल मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यहां पर मीडियम का मतलब है ऑप्टिकल मीडियम, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग सिंबल देते हैं, ग्रीक सिंबल देते हैं म्यू। आप लोगों के लिए नया नहीं है ये सिंबल क्लास 10 में भी यूज हुआ। इसको हम लोग सिंबल देते हैं म्यू, स्पेलिंग है MU। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी ऑप्टिकल मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। हम लोग स्पीड ऑफ लाइट को जनरली डिनोट करते हैं C, स्मॉल c। लेकिन एक खास बात, वैक्यूम या एयर में स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग डिनोट करते हैं C के नीचे एक छोटा सा जीरो लगा देते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं नॉट। जैसे यूनिट 1 में भी आया है, एक नया सिंबल आया एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग क्या प्रोनाउंस करेंगे, C नॉट। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज कॉमनली डिनोटेड बाय C नॉट, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मटेरियल मीडियम अदर देन एयर इज कॉमनली डिनोटेड बाय C, स्मॉल c। तो इस डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो बिटवीन C नॉट एंड C। क्लियर है। अब कुछ और पॉइंट्स को क्लियर कर दें। RI मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थोड़ा बड़ा नाम है, हम लोग उसको शॉर्ट कर दिए। RI रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नाइदर यूनिट नॉर डायमेंशन। इसको यूनिट और डायमेंशन नहीं होता, और ऐसे भी जिसको यूनिट नहीं होगा ऑब्वियसली उसको डायमेंशन नहीं होता। अब लेकिन सवाल है क्यों? बहुत सिंपल है, ये भी है स्पीड और ये भी है स्पीड, तो इसका यूनिट अगर SI सिस्टम में लेते हैं मीटर पर सेकेंड, इसका लेते हैं मीटर पर सेकेंड, तो ऊपर नीचे का यूनिट सेम कैंसिल हो गया, कोई यूनिट नहीं। तो पहला पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट, एंड सिंस इट हैज नो यूनिट
ऑब्वियसली इट हैज नो डायमेंशन। क्लियर है। दूसरा पॉइंट, RI ऑफ एयर इज 1, RI refractive index of air is 1, but how? Refractive index of air is 1, लेकिन कैसे? ध्यान देंगे, बहुत सिंपल है। ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये एयर की बात हो रही है। अब आते हैं यहां, ऊपर तो खैर एयर रहना ही रहना है, नीचे क्या है? मीडियम। अगर मीडियम एयर हुआ तो नीचे क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो ऊपर नीचे सेम कैंसिल हो गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1। ठीक है। तीसरा पॉइंट, द मीडियम एयर हैज मिनिमम RI। एयर को सबसे कम, जितने भी ऑप्टिकल मीडियम है, जितने भी ऑप्टिकल मीडियम है, सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एयर का। और आप लोग अभी से ध्यान रखेंगे, वैल्यू कितना? 1। तो एक कंक्लूजन क्या निकला, जो नेक्स्ट पॉइंट है, एयर के अलावे ऑप्टिकल मीडियम अदर देन एयर हैज ऑलवेज RI ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट पॉइंट, RI of any optical medium except air is always greater than 1। अब जरा आप लोग इस पॉइंट को भी यहां पर क्लियर कर लें। ये रिलेशन को ध्यान दें, जैसा बताया गया, वैक्यूम या एयर में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, बाकी कोई भी ऑप्टिकल मीडियम हो उसमें स्पीड ऑफ लाइट जो है वो क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक है। तो C0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन C मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तब इसको अगर इधर लाएंगे, इधर क्या बचेगा? 1, और ये किसका फॉर्मूला है? म्यू। तो म्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 बट एक्सेप्ट मीडियम एयर। एयर के लिए 1, बाकी जितने भी ऑप्टिकल मीडियम है एक्सेप्ट एयर, उसके लिए म्यू का वैल्यू क्या होता है? ग्रेटर देन 1। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस विथ RI। ये तो बहुत ही सिंपल, इसको तो मैंने शुरू में ही बतलाया कि स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस विथ मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस विथ मीडियम जस्ट बिकॉज एवरी ऑप्टिकल मीडियम हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और आप लोगों को ये रिलेशन दिख ही रहा है। अब जरा इसको हम लोग एनालिसिस करते हैं, ये लास्ट पॉइंट तुरंत क्लियर हो जाएगा। C0 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर। तो इसका वैल्यू नहीं बदलेगा, कांस्टेंट, विच इज अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये नहीं बदलेगा। तो अब देखिए, अगर ये कांस्टेंट हो गया, इसको अगर हटा दें, इसका मतलब क्या हुआ कि म्यू सीधा रिलेटेड है C और C सीधा रिलेटेड है म्यू। तो अब यहां पर इन दोनों के बीच जो रिलेशन है, इन दोनों, जब भी हम लोग दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच रिलेशन हम लोग जब भी स्टडी करते हैं, तो रिलेशन को स्टडी करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता। इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, जरा उसको मैं यहां पर क्लियर कर रहा हूं। आप लोग इसको कंसंट्रेट होकर के सुनेंगे और समझेंगे। और सभी स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को अंत तक देखें। कुछ विद्यार्थी एक दिन में 2 मिनट देखते हैं, फिर अगला दिन 4 मिनट देखते हैं। वो तरीका नहीं है, वो आप लोग खुद से जो है खिलवाड़ कर रहे हैं। जब भी किसी क्लास का वीडियो हो, उसको शुरू से अंत तक देखें, नहीं तो फिर उसका जो क्लास का जो कॉन्सेप्ट है, सिंक्रोनाइजेशन है, वो टूट जाएगा। इस बात को आप लोग समझें, इसको हल्के में ना लें। ठीक है। तो अब देखिए, यहां म्यू और C में रिलेशन है। ठीक है। रिलेशन भी सबको दिख रहा है कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। अब अगर इस जगह पर देखें तो म्यू बदलने पर C बदलेगा। ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, C बदलने पर म्यू बदलेगा नहीं, क्योंकि हर ऑप्टिकल मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो फिक्स होता है। टेम्परेचर के साथ थोड़ा बहुत उसका वेरिएशन होता है। लेकिन यहां पर इस रिलेशन को हम लोग दो तरीके से पढ़ सकते हैं।
इस रिलेशन को हम लोग दो तरीके से पढ़ सकते हैं कि म्यू चेंजेस विथ सी, तरीका नंबर 1, ध्यान देंगे आप लोग, म्यू चेंजेस विथ सी, और तरीका नंबर 2, सी चेंजेस विथ म्यू। मैं दोनों पॉइंट को यहां पर लिख रहा हूं। लेकिन अब यहां पर एक बात स्पष्ट कर दो, इस दोनों में एक जो रिलेशन है, एक जो तरीका है वो सही है। कौन सा? सी चेंजेस विथ म्यू। बात समझ में आ गया? बट म्यू डजंट चेंज विथ सी। ठीक है, सी अगर चेंज हो गया उससे म्यू को कोई लेना देना नहीं, म्यू पर सी निर्भर करती है, सी डिपेंड्स अपॉन म्यू। ठीक है, ये जो है ऑप्शन नहीं होगा, सी डिपेंड्स अपॉन म्यू, इस बात को ध्यान रखेंगे। सी डिपेंड्स अपॉन म्यू, यानी अगर म्यू चेंज हुआ तो सी हर हाल में चेंज होगा। ठीक है, और म्यू कब चेंज होता है नॉर्मल केस में? नॉर्मल केस में म्यू कब चेंज होता है? व्हेन ऑप्टिकल मीडियम चेंजेस एक्सेप्ट टेम्परेचर। अगर ऑप्टिकल मीडियम चेंज हुआ, अगर ऑप्टिकल मीडियम चेंज हुआ तो म्यू बदलेगा, और अगर म्यू बदला तो क्या बदलेगा? सी, यानी स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, अब इसके बाद